क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको पता है ये होता है 90 डिग्री। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, लेट माना लेट द एंगल बी एक्स, सपोज वो एंगल एक्स डिग्री है, और जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल इज आल्सो एक्स, ये भी एक्स मान लिया हमने। और जब इन दोनों का एंगल का मेजर करेंगे, द सम ऑफ द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल here is 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम करेंगे, पेयर होते हुए, जोड़े होते हैं, वो 90 डिग्री का होना चाहिए हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल। सपोज हमने एक्स माना फर्स्ट एंड सेकंड माना हमने कॉम्प्लीमेंट एंगल भी एक्स, और कॉम्प्लीमेंट होता रियल में कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ से x और x को ऐड करेंगे तो ये 2x होता है और इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से जो है जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 90 डिग्री अपॉन 2, क्योंकि ये x के साथ 2 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आके वो डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो है x इक्वल टू, तो 2 जो है वो 90 को डिवाइड करेगा, तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 45 डिग्री, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 4 में कॉम्प्लीमेंट था और 5 में सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे मानेंगे हम सबसे पहले लेट्स मानेंगे, माना लेट्स दी एंगल बी एक्स, मानो वो एंगल एक्स है, और जो सप्लीमेंट एंगल है, सप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल इज आल्सो एक्स डिग्री। और जब हम सम करेंगे, द सम ऑफ द measure of a supplement angle पेयर यानी जोड़ा होता है, इज 180 डिग्री। जो सप्लीमेंट का जो मेजर होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ से जो है फर्स्ट हमने x माना प्लस सेकंड भी x मान रखा आल्सो, और रियल में होता है ये 180 डिग्री। यहाँ से x x आपस में ऐड होगा और इक्वल टू में आ जाएगा 180। यहाँ से x इक्वल टू 180 अपॉन 2, क्योंकि 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 2 इस 180 को डिवाइड करेगा तो 90 टाइम ये डिवाइड करेगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। फर्स्ट दे रखा है, अगर हम इन दोनों, ये दे रखे हैं एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट,
अगर इन अगर दो एक्यूट एंगल लेंगे, क्या उनका सम जो है सप्लीमेंट एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये है। अगर होगा तो यस और नहीं होगा तो नो। यहां से जो है देखेंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो है हमारा 0 डिग्री से बड़ा होता है, 0 डिग्री यानी बड़ा होगा, और 90 डिग्री से हमेशा छोटा होता है। 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी जो ये होगा 89 डिग्री तक होगा, 90 भी नहीं होगा, 90 तो राइट एंगल होता है। तो इसके बीच में ये होगा। अगर हम दो एक्यूट एंगल का सम करेंगे, सम ऑफ टू एक्यूट एंगल, दो एक्यूट एंगल का सम करेंगे, सपोज मैक्सिमम लेंगे हम, मैक्सिमम एंगल लेंगे हम एक्यूट एंगल में, सपोज 89 होता है एक्यूट एंगल सबसे बड़ा, प्लस 89, क्या ये 180 हो रहा है, सप्लीमेंट एंगल हो रहा है 180 हो रहा है। तो अगर इनका सम करेंगे तो ये जो है 178 हो रहा है, 178 डिग्री जो है ये 180 डिग्री नहीं हो रहा। तो हम लिखेंगे, तो क्या ये सप्लीमेंट हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे टू एक्यूट एंगल कैन नॉट सप्लीमेंट। अगर दो एक्यूट एंगल का हम वो करेंगे तो ये क्या हो रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो रहा है। क्या है, अगर दो एक्यूट एंगल का हम सम करेंगे तो ये क्या हो रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो रहा है। देखो ये 180 हो रहा है, डज नॉट, क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा, तो नो करेंगे यहाँ पर, नो, नो यहाँ पर। और इसी में हम अगर सेकंड को सॉल्व करेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल जो है ये क्या होता है, ये कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक होता है। ऑब्ट्यूस एंगल होता है हमेशा 90 से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 180 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर सब ऑब्ट्यूस एंगल में हम 91 डिग्री मान लें, अगर हम दो सम ऑफ टू ऑब्ट्यूस एंगल, अगर टू ऑब्ट्यूस एंगल हम सम करते हैं, क्या ये 180 हो रहा है, हो रहा है तो यस सप्लीमेंट होगा, वो नहीं हो रहा तो नहीं होगा। तो सबसे छोटा लेंगे हम 91 प्लस 91 इक्वल टू 180, क्योंकि ये सप्लीमेंट क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये होगा हमारे पास 182 डिग्री, डज नॉट 180 जो है ये क्या हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये सप्लीमेंट एंगल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो। ये क्या है, कांट बी सप्लीमेंट एंगल, तो ये क्या है, सप्लीमेंट एंगल नहीं हो रहा है। अब करेंगे हम थर्ड वाला सॉल्व, राइट एंगल, राइट RIGHT, राइट एंगल, राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का। अगर दो राइट एंगल का सम अगर हम करेंगे, क्या वो सप्लीमेंट एंगल होगा, द सम ऑफ टू राइट एंगल, राइट एंगल, अगर हम दो राइट एंगल का सम करेंगे 90 प्लस 90 इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट एंगल 180, अगर हम करेंगे 90 90 कितना हो रहा है, 180 होता है, और इक्वल टू में भी हमें 180 चाहिए, तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ तो हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर एस टू राइट
एंगल इज सप्लीमेंट्री। अगर अगर हम दो राइट एंगल का अगर हम सम करते हैं तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हो रहा है 180 180, तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, जो कि हमारा आंसर है।